हेलो फ्रेंड्स, मैंने अभी एक कंटेंट तैयार किया है अलजेब्रा का। काफी बच्चे परेशान होते हैं जो खास तौर पे जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड से जो नहीं होते हैं, उनको अलजेब्रा में काफी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने यहाँ पर 2023 में जो परीक्षाएं हुई हैं, जैसे वन विभाग, जेल विभाग और ग्रुप 4 वाला एक एग्जाम हुआ, एक एग्जाम और जिसकी अभी आंसर की आई थी, तो तीनों एग्जाम में आए हुए अलजेब्रा के अच्छे क्वेश्चन छांट कर मैं लेकर आया हूँ। जो बेसिक क्वेश्चन है उनको मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो लगभग आप लोग कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन लेकर आया जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, प्लस आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इन क्वेश्चंस के आने की संभावना ज्यादा है ना। क्योंकि ये मैं देख रहा हूं अभी व्यापम क्या कर रहा है कि जो एसएससी में जो आने वाले क्वेश्चन थे उनको वहां से फैच करके व्यापम के एग्जाम में वो लोग डाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी नए आए, नए इंट्रोड्यूस हुए हैं और प्लस दो एग्जामों में, दो से तीन एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं, तो अब उनके एमपी पुलिस में आने की संभावना ज्यादा है। इसलिए अब हम उन क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि a प्लस 1/a-3 का होल स्क्वायर बराबर 16 है, जहां a एक शून्योत्तर वास्तविक संख्या है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ठीक है, दिया हुआ है हमें a प्लस 1/a-3 का होल स्क्वायर बराबर 16 है, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 4। जब हम इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो यहां से हमें पता चलेगा a प्लस 1/a बराबर में कितना हो जाएगा 7, है ना। अब जब भी हमें a प्लस 1/a की वैल्यू दी हुई हो और हमें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो, तो हमें करना क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 घटा देंगे, है ना। क्या बना फॉर्मूला, x प्लस 1/x बराबर यदि a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2, है ना। वो क्या होता है, 2ab का 2 आता है, जैसे इसका होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 2ab और बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। तो ये x से x कट जाता है तो क्या बनता है यहाँ पे प्लस का 2 और उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस का 2 बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना प्रैक्टिस अच्छी रखेंगे। सीधे जब हमें a प्लस 1/a की वैल्यू दे रखी हो और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान पूछा हो, तो इसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 47। अब क्या करना है हमें बस इसी का मान निकालना था, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और मान कितना आ गया 47। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 47। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इस पर हमें ये वाली प्रॉपर्टी हमें सीखना था कि जब हमें a प्लस 1/a दिया हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान हम कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जब हमें यदि एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर 7 है, तो एक्स क्यूब अपॉन में वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब का मान ज्ञात करें। अगर आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है और ये y प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। यदि मैं x प्लस वाई को a लिख लूं तो ये क्या है, a स्क्वायर, और ये y प्लस एक्स को यदि मैं b लिख लूं तो ये क्या है, b स्क्वायर। तो हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे रखा है, हमसे पूछा क्या है, एक्स क्यूब अपॉन में वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब। ये है x अपॉन वाई का होल क्यूब, मतलब ये क्या है, a क्यूब है, और ये y अपॉन में x का वाई क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब है, मतलब ये y अपॉन में x का होल क्यूब, मतलब ये क्या है, b का क्यूब है। तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब दे पूछा है। ठीक है, अब देखिए यदि मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता हो तो प्लस उसमें मैं 2ab कर लूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता चल जाएगा। अब ए बी की वैल्यू क्या है, देखिए a की वैल्यू एक्स अपॉन में वाई और b की वैल्यू कितनी है, y अपॉन में एक्स। तो एक्स वाई से वाई और एक्स एक्स कटी जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, मतलब यहाँ कितना है 2। तो a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में यदि हम 2 ऐड कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, हमें ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, है ना, ये 7 दे रखी है। अगर मैं इसमें 2 ऐड कर लूं तो क्या बन जाएगा, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और 7 में 2 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 9, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो हमें यहां से पता चल गया कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब a प्लस बी की वैल्यू 3 दे रखी है, आ गई है हमारी, और हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है। a प्लस बी दिया हो और a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए a प्लस बी की क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
इन ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब निकालना, तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा 27। a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमें निकालना है, प्लस 3 ए बी की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था। देखिए x अपॉन में y इंटू वाई अपॉन में x है ना। a b की वैल्यू कितनी आ रही थी 1 आ रही थी, तो यहाँ पे 3ab की जगह पे हम कितना लिख लेंगे 3, और ab की मान कितना हो जाएगा 1, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। ठीक है, तो 27 बराबर a प्लस बी का होल क्यूब हमें निकालना है। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 हो गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये 9 यहाँ के यहाँ घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 18, और इसी की वैल्यू हमें क्या था यहाँ पर निकालना था। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है। एक चीज हमें यहाँ पर और सीखनी है कि मैं इसको मिटा देता हूं। जब भी हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स के रूप में दिया हो, जैसे ये क्या था, जैसे x था x अपॉन वाई, तो 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा y अपॉन में x, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो और एक दूसरे से कटने वाले हों। जैसे x और 1 अपॉन एक्स क्या है, कटने के बाद कितना दे देते हैं 1 दे देते हैं। तो जब भी इस तरीके से दिया हुआ हो, हमें x प्लस वाई की वैल्यू दी हो और हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पूछा हो, तो ये होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस 3p या 3a, जो भी है ना, इसको हम a मान लेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें कितना दे रखा था, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रखी थी हमारी 3, हमें a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू निकालना था। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27 माइनस 3a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 में से 9 गई कितना बचेगा 18। तो ये हमने दो बेसिक सीख लिया अभी, एक एक्स स्क्वायर वाला और एक a क्यूब वाला। ठीक है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू a हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हमने सीखा a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और यही एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a। ये दो फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, तो ये तो हमें पता होना चाहिए ताकि हम अपना समय बचा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा अलग है। यदि x प्लस 6y बराबर 8 और xy बराबर 2 है, जहां x का मान जो है वो शून्य से बड़ा शून्योत्तर है, तो x क्यूब प्लस 216 y क्यूब का मान क्या है। ठीक है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या था, x अपॉन में y और y अपॉन में x था, तो ये एक दूसरे से कट गए थे, तो कितना आ गया था 1, मतलब a b की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो हम डायरेक्ट क्यूब करके 3p को घटा के हम आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, ये वाले फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूले हैं, कुछ आपको याद होना चाहिए, नहीं भी होंगे तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया है x प्लस 6y बराबर 8, है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए x क्यूब, और x क्यूब कब आएगा जब हम x का क्यूब करेंगे, तो हमें a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका क्यूब कर लेता हूं, तो a क्यूब कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस b क्यूब, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, और y का क्यूब कितना हो जाएगा y क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, है ना, ये हो गया 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो x प्लस 6y का मान कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ क्या रख लेंगे अपन 8 ना, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 216 y क्यूब, इसका तो हमें मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान, और
बराबर में देखिए कितना दे रखा था 8, यहाँ पे बराबर में हमने इस तरफ क्यूब कर लिया तो इस 8 का क्यूब भी तो करना पड़ेगा, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। ठीक है, तो यह इन चीजों को यहीं रहने देता हूं मैं, बाकी चीजों को यहाँ ले आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 512, और ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 तिया 18 और 18 में 8 का गुणा, और एक्स वाई में कितना है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो 18 यहाँ पे कितना है देखिए 3 6 तिया 18 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 2, 18 दूनी 36, 36 इंटू 8, 36 इंटू 8 मतलब 40, 4 अट्ठे 32, 320 में से 32 गए, तो 320 में से 32 गए 20 और 18 288। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसका मान पता चल जाएगा एक्स क्यूब प्लस 216 वाई क्यूब, है ना। तो 12 में से 8 जाएंगे 4, इकाई का अंक 4 कहाँ है 224 में, है ना। तो चाहे तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 12 और 12 24, है ना, तो कितने 300 और ये 200, कितना 224, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 224। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा बेसिक्स इसलिए बता रहा हूं ताकि हर एक बंदे को समझ में आ जाए, है ना। अभी मैं एकदम फटाफट बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, वीडियो हर तरीके के लोग देखते हैं ना। अगर आपको ज्यादा अच्छे से बनता है तो आप क्वेश्चन देखो, आपने क्वेश्चन कर लिया तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और ए बी सी बराबर 12 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, है ना। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इसमें से कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस तरीके का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। अब इसमें दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 0। जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो गया और ये सब क्या है इसके साथ इनटू में है, तो ये वाला पूरा राइट हैंड वाला पार्ट क्या हो गया 0। तो हमें क्या फॉर्मूला बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, ये माइनस के 3abc इस तरफ आके क्या हो जाएंगे प्लस के 3abc। तो जब भी दिया हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाता है 3abc, और एबीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो 3abc की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3abc और 3abc की वैल्यू आई है 36, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 36। तो ये तीसरा फॉर्मूला हमने सीखा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रेकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इन ब्रेकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और इसमें भी सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन यही बनता है कि ए बी सी बराबर क्या दिया है 0 दिया है। कई बार ऐसा दिया रहता है a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर -5 हो, है ना, और हमसे पूछ लेता है किसी चीज का मान, है ना। तो इसमें भी क्या हो गया 3 2 5, 5 में से 5 गया कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं, वो कभी आगे अपन को आएंगे तो देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स बराबर रूट 6 है, तो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स बराबर रूट 6, तो हम सबसे पहले इसको स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, है ना, a स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर 6, 6 में से 2 गए 4। ठीक, अब क्या करें इसका क्यूब कर लें तो कितना हो जाएगा a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64, 64 में से कितना घटाएंगे अपन 3a, तो 4 तिया 12, कितना बचेगा 52, है ना। क्या होता है a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब कितना हो गया 4 का क्यूब 64 माइनस 3, a का मान कितना हो गया 4, तो 4 तिया कितना हो गया 12, 64 में से 12 गए तो कितना बचा 52। ठीक है, चलिए एक बार और बता दिया मैंने। अब देखिए हमें स्क्वायर 6 लाना है, तो 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर दो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा ये 52 का स्क्वायर माइनस 2, तो 52 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब यहाँ पे बनेगा 4, 4 में से 2 जाएंगे 2, यूनिट डिजिट 2 वाले बहुत सारे हैं, चलिए निकाल लेते हैं 52 का स्क्वायर, है ना,
कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 सौ 10 20 के सुन हासिल के 2, 55 25 और 2 2704 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 2702। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी ये 6 है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा 2702, सॉरी 4 लिखा 2702। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2702, फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हमने एमपी पुलिस की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आया हुआ था, एज इट इज था। यहाँ पर दे रखा है 2x प्लस 3y रेशियो 4x माइनस 7y और बराबर में कितना है 3 के बटे में 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x और y में रिलेशन निकाल ले तो सीधे x और y का मान पता चल जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10x प्लस 15y बराबर ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12x माइनस 21y, है ना। तो ये 10x यहाँ आके घट जाएंगे तो कितना जाएंगे 2x और ये 21y वहां जाके जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 36y। हमें क्या पूछा है x रेशियो y मतलब x अपॉन में y, तो ये 36 को यहीं रहने दो, 2 को यहाँ ले आओ तो कितना हो जाएगा 18:1। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 18:1। एमपी पुलिस में यह आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। 2023 में एमपी पटवारी है ना और अपना वन रक्षक है ना, जो भी एग्जाम हुए थे आपके 2023 में, वहां से मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर उठाकर लाया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, फिर वही रूट वाला आ गया है ना, रूट एक्स माइनस 1 में रूट एक्स, अच्छा माइनस में है और बराबर में कितना है √3। तो जब माइनस में हो, जैसे x माइनस 1/x का दिया हो तो यहाँ पर जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है x² माइनस 1/x² प्लस 1/x² माइनस 2ab, है ना। और यहाँ पे कुछ भी है, जैसे a है तो कितना हो जाएगा a², तो ये x² से x² कट जाएगा, क्या होगा माइनस का 2 और माइनस के 2 जब आके जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी हमारी x प्लस 1/x² बराबर क्या होता है a² प्लस 2, कब जब x माइनस 1/x बराबर कितना दे रखा हो a दे रखा हो। तो हमें पे यहाँ पर क्या दे रखा है माइनस ही दे रखा है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा x प्लस 1/x और √3 का स्क्वायर कितना जाएगा 3 और प्लस 2 और ऐड कर लेंगे तो कितना जाएगा 5। तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया 5। अब हम इसका स्क्वायर कर लेंगे तो एक बार और स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा x² प्लस 1/x²। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो क्या करना पड़ेगा 2 घटाना पड़ेगा, तो 25 में से 2 गए कितना बच गया 23। अब फिर एक बार और कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो 529 होता है 23 का स्क्वायर, 529 में से 2 गए तो कितना बच गया 527। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान कितना आ गया 527। जब प्लस हो तो -2 करते हैं, जब माइनस हो तो +2 करते हैं, कब जब स्क्वायर किया जा रहा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो अच्छे पहली बात तो स्टूडेंट इसको देख के घबरा के छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, अगर कोई करने की हिम्मत करेगा भी तो उसके बेस क्लियर होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताता हूं, एक फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ का। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, a³ माइनस b³ का एक फॉर्मूला होता है। जब माइनस हो तो हम लिखते हैं a माइनस b, ये मैंने आपको बताया है प्रैक्टिस में, और अंदर होता है a² प्लस ab प्लस b²। जब यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर सारे प्लस के साइन होंगे। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, हमें ये दे रखा है। क्या दे रखा है, अब मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको x² का होल क्यूब माइनस √6y का y² का होल क्यूब। ठीक है, देखो 6√6 कब आता है, जब √6 का गुणा √6 का गुणा √6 में होता है, √6 कितना हो जाएंगे 6 बनेगा। तो ये आता कब है, ये आता कब है जब √6 का होल क्यूब हो, और यहाँ पे y की पावर 6 कब आएगी जब y² का होल क्यूब होगा। तो ये होल क्यूब किसका बना √6y का होल क्यूब बन गया। तो ये बना है फॉर्मूला a³ माइनस b³ का। देखिए अब मैं इसका विस्तार करूंगा, इस फॉर्मूले में जब इसको खोलूंगा तो a माइनस b बनेगा, तो क्या बनेगा x² माइनस √6y², a माइनस b। ठीक है, अब फिर क्या बनेगा अंदर a², a की वैल्यू कितनी है आई है x², तो x² का स्क्वायर कितना हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, प्लस ab, a की वैल्यू कितनी है x², b की वैल्यू कितनी है √6y²। ठीक है, और ab हो गया प्लस b², तो b² की वैल्यू कितनी होगी √6y² का मान कितना हो जाएगा 6y की पावर 4। ठीक, अब देखिए इस समीकरण को जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है इससे जब हम कंपेयर करेंगे तब हमें a b
और सी का मान पता चलेगा। ठीक है, तो ए का मान कहाँ पता चल रहा है, वाई स्क्वायर के साथ। ठीक है, ए का मान किसके साथ चल रहा है हमें, ये, तो हमें यहां से पता चल गया ए का मान कितना है, √6 है। ए का मान कितना है, √6 है। अंदर बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ पता चलेगा, इसके साथ पता चलेगा। तो बी की वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, √6। तो बी यहां से पता चल गया मेरे को कितना है, √6 है। और सी किसके साथ है, वाई की पावर 4 के साथ। तो ये सी वाई की पावर 4 के साथ है, मतलब सी का मान कितना है, 6 है। हमसे क्या पूछा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस बी स्क्वायर √6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। तो प्लस माइनस कट गया, क्या बचा, 36। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 36, है ना। हमें फॉर्मूले में खोलना है और उसको कंपेयर करना है, एबीसी के मान निकालना है, एबीसी के मान निकाल के हमें पुटअप करना है। ठीक है, तो बेसिक ये है कि आप कुछ नहीं, बस फॉर्मूले को रख दो और उससे कंपेयर करते जाओ और एबीसी का मान निकाल लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो बार आप कॉपी में करोगे इसको तो आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये सारा कुछ गुणे में दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ये 2 की पावर 2 है, देखिए इनटू x की पावर a, जैसे x की पावर m अपॉन में x की पावर n होता है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, x की पावर m माइनस n। ठीक है, और यही x की पावर m माइनस n में m प्लस n का अगर इंटू भी हो जाए तो हम क्या लिखेंगे इसको, x की पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ पहले, x की पावर a माइनस बी, है ना। ये a में से नीचे वाला b क्या होगा, घट जाएगा, और इंटू क्या है, a प्लस बी है। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर b अपॉन में c, मतलब b माइनस सी, और इंटू क्या है, b प्लस सी। ठीक है, और नीचे एक और क्या दिया हुआ है, 6 की पावर -2, है ना, और इंटू x की पावर कितनी हो जाएगी, c अपॉन में है तो c माइनस ए, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, a प्लस सी। ठीक है, a प्लस सी। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, 4, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब कितना, x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू ये 3 की कितना हो जाएगा, 9, इंटू ये क्या हो जाएगा, x की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, मतलब b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसे इंटू 6 का मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 के बटे में 36, इंटू ये देखिए c माइनस ए, और ये क्या है, c प्लस ए, सी प्लस ए को a प्लस सी लिखो चाहे c प्लस ए लिखो, बात बराबर है, तो मैं c प्लस ए लिख के इसको क्या लिख लूंगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए ये जब घाते गुणे में हो तो जुड़ जाती है, तो 4 इंटू 9 इंटू 1/36, और इंटू देखिए x की पावर ये, x की पावर ये, x की पावर ये, कहाँ गया ये, तो ये सब क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो जुड़ेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा, और b स्क्वायर से ये b स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x की पावर 0, और x की पावर 0 का मान कितना होता है, 1, और 4 9 36 से 36 कट जाएगा, तो सब एक दूसरे से कट गया, क्या बचा है, केवल 1। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा, 1, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके क्वेश्चन भी मैंने कराया था। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, यदि r प्लस 64 अपॉन में r बराबर 16 है तो r क्यूब प्लस 1 अपॉन r क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसको अगर बेसिक से करने जाएंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो r प्लस 64 अपॉन में r, यदि मैं r की वैल्यू यहाँ पर 8 ले लूं तो ये r तो 8 है ही, और 64 अपॉन में 8 कितना हो जाएगा, 8 और 8 मिलके कितने हो जाएंगे, 16, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस r का मान निकालना है। r का मान आ चुका है 8, अब r की पावर 4 मतलब 8 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 8 की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा हमारा 8 की पावर 4 है, 8 की पावर 4 है, 8 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 3 512 इंटू 8, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 4096। तो ये हो गया 4096 प्लस 1 के बटे में कितना जाएगा 512। ठीक है, तो ये तो गुणा करना पड़ेगा, नहीं इसका एक तरीका और होता है, कैसे, जैसे 2 सही 1/2 लिखा हो, इसका मतलब क्या है, 2 दूनी 4 और 1 5/2 कितना होता है, 5/2, 5/2 मतलब कितना होता है 2.5, और 2.5 का मतलब कितना है 2 धन आधा, और 2 धन आधा का मतलब क्या है 2 धन 1/2। तो 2 सही 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 धन 1/2। तो ऐसे ही 4096 धन 1/512 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4096 सही
1/512। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 4096 सही 1/512। ठीक है, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो दो चीजें सीखने को मिल गई, एक तो ये वाली कि अगर यहाँ पे धन लगा हो और 1 के बटे में हो तो उसको हम डायरेक्ट सही बटे में लिख सकते हैं, और प्लस कभी क्वेश्चन इस तरीके से दिख रहा हो हमें आसानी से कि यहाँ पे 16 लाने के लिए यदि मैं 8 और 8 को जोड़ूं तो 16 आ जाएगा, और r की वैल्यू अगर मैं 8 ले लूं तो 64 में 8 का भाग दे दूंगा तो 8 आ जाएगा, ये 8 और 8 मिलके कितने जाएंगे 16। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 3842 है तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ठीक, देखिए यदि मुझे ऐसा दिया हो x² प्लस 1/x² बराबर, अभी मैंने क्या बताया a² माइनस 2 होता है ना, तो ये स्क्वायर माइनस 2 को अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो क्या होगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर क्या होता है a² होता है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a²। इस तरीके से करते हैं हम, तो जब -2 इधर करते हैं तो +2 इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, जैसे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 3842 प्लस 2, इस तरीके से बनेगा। अब ये क्या हो गया देखिए a², ये हो गया b², ये क्या हो गया 2ab। तो ये फॉर्मूला किसका बना x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3844 है ना। तो 3844 किस किस का हो सकता है, ये इकाई का अंक या तो 8 होगा या 2 होगा है ना, तो 8 और 2 है ना 3600। तो 62 को चेक कर लेते हैं है ना, 62 को चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 12 24 के 4 है ना, हासिल के 2, 6 संग 36 और 2 38। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है 62 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा, अच्छा हाँ सॉरी, ये किसका स्क्वायर है 62 का स्क्वायर। तो हमें पता चल गया x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर 62 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना आ गया 62। अब देखो इसमें फिर मैं 2 ऐड कर दूं तो क्या बनेगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 64, और ये किसका फॉर्मूला बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का, और यहाँ 64 किसका स्क्वायर बनेगा 8 का। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई है 8, और यही हमसे क्या किया है क्वेश्चन में पूछा है। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो पावर 4 8 6 2 इस तरीके से दिया हो तो +2 करते जाएंगे और कहां पहुंच जाएंगे हम उसके छोटी घात पे पहुंचते जाएंगे। जैसे x की पावर 4 था तो x² लाने के लिए हमने 2 ऐड किया दोनों तरफ और स्क्वायर बना लिया, चेक किया तो पाया कि ये 62 का स्क्वायर है, फिर स्क्वायर से स्क्वायर काट के x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई 62। अब इसमें फिर 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा, और 62 में 2 ऐड करेंगे तो 64 64 किसका स्क्वायर है 8 का, और ये किसका स्क्वायर बन रहा है x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई है 8। तो इस तरीके से करना, अभी आगे और क्वेश्चन आएंगे एक दो तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अब इसमें एक नई चीज और सीखने को मिलेगी, यदि x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो 2 इन ब्रैकेट x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 माइनस 5 इन ब्रैकेट x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करें। तो हमें ये सब चीजें तो निकालना आता ही है ना, अभी हम सीख ही रहे हैं। प्लस अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दे रखा है x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर में 0, तो हम यहाँ से अगर x कॉमन लें तो क्या बनेगा x माइनस 3 प्लस 1/x बराबर में 0। तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, तो ये तो 0 कर दिया हमने। तो x प्लस 1/x, ये माइनस के 3 इधर आके कितने पे जाएंगे प्लस के 3, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमारे लिए x की पावर 8 और x² निकालना कोई बड़ी बात है नहीं है, तो निकालना शुरू कर देते हैं हम। सबसे पहले हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे देखो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 त्रिका 9, 9 में से 2 गए कितना हो गया 7। फिर x की पावर 4 है ना, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसका मान कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 49 में 2 गए कितना हो जाएगा 47। फिर हम करेंगे इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, तो 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर निकाल लेते हैं है ना। 7 7 49, 4 7 28, 4 7 28, 28 28, 56 और 4 60 के 100 हासिल के 6, 4 चौके 16 और 6 22, तो कितना हो गया 2209, और 2209 में से 2 गए तो कितना बचा 2207 है ना। ये हो गया हमारा x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान। हमें किसका करना है 2 था, मल्टीप्लाई में 2 भी है
तो इसको हम लिख लेंगे 2x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान कितना हो जाएगा, ये 4414 है ना, 2207 का डबल 4414। उसमें से हमें 5x² प्लस 1/x² का मान क्या है, घटाना है। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई थी, 7। तो 5x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आएगी, 7×5=35। इसमें से इसको घटाना है तो घटा दो, 14 गए 21 गए, मतलब कितना बचेगा, 4389। ठीक है, हाँ सी ऑप्शन में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सी है ना। 14 हटा दो तो बचेंगे कितने, 21, और 79 और 21 मिलके 100 होते हैं, तो 4379। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x प्लस 1/x बराबर √7 है, तो x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है, अभी के पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि x² प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1/x², ये हमें दे रखा है। तो इसको इसका मान हमें निकालना है। अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो यदि मैं इसमें से x कॉमन ले लूं तो ये x हो जाएगा, और 1 से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x, तो x प्लस 1/x बन जाएगा। और ऐसे ही यदि मैं x की पावर 4 में से x कॉमन लूंगा तो x की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे से x कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। तो कॉमन ले लेते हैं हम x, थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, x प्लस 1/x हो जाएगा, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा। अगर ये आपको कॉमन ऑमन लेना नहीं आता है तो थोड़ा सा मेरा अलजेब्रा की एक मैंने पहले से एक वीडियो डाल रखी है, उसमें बेसिक से एक नहीं, मैंने शायद 3-4 वीडियो डाल रखी है, उसमें बेसिक से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो वहां जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो x से x कट गया, हमें क्या है, देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू तो पता है, दे रखा है √7 है, हमें x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है, √7। तो हम जब x³ प्लस 1/x³ करेंगे तो कितना जाएगा, x³ प्लस 1/x³, इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 7√7 माइनस 3a, तो 3a, a की वैल्यू कितनी है, √7। तो 7√7 में से 3√7 गए तो कितना बचा, 4√7। तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई है, 4√7। हमें इसका मान पूछा है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, √7 है ना। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, √7, और अपॉन में x³ प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई है, 4√7। तो √7 से √7 कट गया, क्या बचा, 1/4। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे, 4th ऑप्शन में 1/4 है ना। तो ऐसे कॉमन लेने वाले क्वेश्चन भी अभी आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x प्लस वाई बराबर 3 है, और 1/x प्लस 1/y बराबर -3/10 है, तो x² प्लस y² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर हमें दे रखा है, हमें x प्लस वाई बराबर 3 दे रखा है, और ये दे रखा, देखिए 1/x, तो ये कितना हो जाएगा, x इधर y इधर, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में x प्लस वाई, x प्लस वाई अपॉन में x y की वैल्यू कितनी है, -3/10 है। ठीक है, देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 3 तो है ही है। तो 1/xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/10। अगर इसको हम डायरेक्ट कंपेयर करें, अगर मैं यहाँ x प्लस वाई की जगह पे रख लूँ 3, तो 3 के बटे में xy और बराबर में -3 के बटे में 10, तो ये 3 से 3 कट गया, xy यहाँ आ जाएगा और माइनस का उधर भेज देंगे, तो xy बराबर कितना जाएगा, -10। ठीक है, तो अब इसको दो तरीके हैं हमारे पास, हमें पता चल गया कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 3 है, और xy बराबर -10 है। इसको मैं अगर मान लूं कि x बराबर x बराबर 2 और y बराबर -2 है, तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3, और 5 में -2 का इंटू का तो कितना जाएगा, -10। तो हमें पता चल गया कि x बराबर 5 है और y बराबर -2 है। डायरेक्ट उसमें रख के आंसर निकाल लेते हैं। तो x², 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, प्लस y² -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4, तो 25 और 4 कितने हो जाएंगे, 29। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा, अगर हमें ऐसे नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, xy की वैल्यू कितनी आ रखी थी हमारी, -10, हमें दे रखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, x² प्लस y² और प्लस xy। ठीक है, तो रख देते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, बराबर x² प्लस y² की वैल्यू हमको निकालना है, और प्लस 2xy, तो 2xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2xy की वैल्यू -10। तो ये माइनस के 20 इस तरफ जाके प्लस हो जाएंगे तो कितना जाएगा, 29। तो x² प्लस y² बराबर कितना आ गया है, 29। इस तरीके से भी कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, जैसे हमने वहां पे r बराबर 8 लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए x प्लस 1/x बराबर 17/4 है, जहां x का मान 1 से बड़ा है, तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात करें। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 17/4। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर -2, तो 289/16 -2, तो कितना हो जाएगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 16 दूनी 32, 32 घटाएंगे जब तो 30 गए तो बचेगा 269, 267 नहीं सॉरी 257, कितना हो जाएगा ये 257/16। ठीक है, अब क्या करें हम, हमें क्या लाना है, माइनस वाला लाना है, तो हम क्या करें, इसमें -2 कर लें, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 कर लें, तो यहां भी क्या हो जाएगा 257/16 -2, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, है ना, यही होता है ना, a² प्लस b² -2ab, है ना। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया, और ये हो जाएंगे 16 दूनी 32, 32 घटेंगे तो कितना हो जाएगा 225/16। तो ये बन गया हमारा स्क्वायर, काटा देते हैं तो x माइनस 1/x स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 4। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 15/4। फोर्थ ऑप्शन में 15/4। तो वही +2 -2 वाला खेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां दे रखा है हमें x माइनस 4y बराबर 0 और x प्लस 2y बराबर 24 है, तो 2x प्लस 3y अपॉन में 2x माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, x माइनस 4y बराबर 0 है और x प्लस 2y बराबर कितना है 24। यदि हम इसको घटा दें तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो x से x कट जाएंगे, माइनस के 4x और माइनस के 4y और माइनस के 2y मिलके कितना जाएंगे माइनस के 6y, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 24। तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 4। अब y बराबर 4 हम इस समीकरण में रख लेंगे, तो x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू आ गई 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16। करेक्ट आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट अप कर देंगे, तो 2 इंटू एक्स कितना 16 प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन में 2x, 2 इंटू 16 माइनस 3y, 3 इंटू 4, ना। तो कितना हो जाएगा देखिए 32 और 12 कितना हो जाएगा 44, और 32 में से 12 गए तो बचा 20, तो कितना हो गया ये 4 से काट दो 11, 4 से काट दो 5, 11/5, बी ऑप्शन में 11/5। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली हमें ये इक्वेशन सॉल्व करते आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 है, तो x की पावर 6 प्लस x की पावर -6 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि x की पावर 6 प्लस माइनस x की पावर 6 का मान है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, क्योंकि जब घात ऊपर से जब नीचे की जाती, नीचे से ऊपर जाती तो क्या हो जाती है, वो माइनस में हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका सिंप्लीफाइड रूप। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। हमें कहां तक जाना है, 6 तक जाना है ना, तो पहले 3 कर लो, तो क्या हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा, ये इसका क्यूब कितना हो जाएगा 3√3 और -3, तो कितना हो जाएगा 0, है ना। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 0, और 0 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा -2। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान कितना हो जाएगा -2। पहले क्यूब कर लिया तो 3√3 में से 3√3 गए तो 0 हो गया। ठीक, फिर जब स्क्वायर किए तो स्क्वायर करते समय क्या करते हैं हम, 2 माइनस कर लेते हैं, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, और उसमें से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा -2। ठीक है, सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पे ये टेक्निकल 0 आ रहा था तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 49, 9x प्लस 8y प्लस 21z बराबर 126 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। जब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख चुके होंगे तो आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 7z है, यहाँ पर 21z है। अगर मतलब इसका मैं ऊपर वाली और मान किसका निकालना है, y का, तो इजीली x और z के फैक्टर जो है वो कॉमन हो सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली इक्वेशन में 3 का गुणा, तो कितना जाएगा देखिए 9x प्लस 15y प्लस 21z और बराबर 49 में 3 का गुणा, 50 में 3 गुणा 150, 150 में से 3 गए 147। ठीक, और यहाँ पर कितना दे रखा है, ये वाला समीकरण वैसी का वैसी लिख लो, 9x प्लस 8y प्लस 21z और बराबर में कितना हो जाएगा 126। अगर मैं इसको घटा दूं तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कट गया, 15 में से 8 गए तो कितना बचा 7y, और ये भी कट गया, और बराबर में कितना हो जाएगा देखिए 126, 147 कितना हो जाएगा 21,
तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 या 21। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 3। y का मान कितना आ गया मेरा यहाँ पे 3। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 7, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर दे रखा है 301, और हमसे ab प्लस बी सी प्लस सी ए का मान जो है पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला अभी हमने देखा था। क्या फॉर्मूला देखा था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका एक फॉर्मूला देखा था। अभी हमने क्या देखा था कि इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमने देखा था। ठीक है, अब हम अभी देखिए हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू भी दे रखी है, और इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू हमें पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 7, यदि मैं 7 का स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा 49, बराबर में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रहने दूं, ठीक है, और प्लस 2abc है ना, तो 2abc यहां चले जाएंगे। वैसे चलो मैं लिख देता हूं एक बार और, एक स्टेप और लिख लेते हैं। अगली स्टेप में इसको हम यहां भेज दें तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की जगह मैं 49 माइनस 2abc लिख सकता हूं। तो यहां पर इस फॉर्मूले की वैल्यू हम यहां पर पुट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, तो इस पूरे की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 301, तो कितना जाएगा 301 बराबर में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, और इसकी वैल्यू कितनी आई है इतनी, है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है प्लस में 49 माइनस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं 49 माइनस में 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पर एक क्या है माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 7 से मैं इसको काट ले रहा हूं, 7 से कितनी बार कटेगा ये 7 चौके 28 बचेगा 2, 7 या 21। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 49, और ये माइनस के 2 ए बी बी सी सी है, और ये माइनस का ए बी बी सी सी है, मिलकर कितने जाएंगे माइनस के 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो माइनस का 3 ए बी बी सी सी इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये 43 इधर आके घट जाएंगे तो 49 में से 43 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, और 3 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा 2, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट यूज हुए हैं। एक तो हमारा फॉर्मूला यूज हुआ है ये वाला, कौन सा वाला कि a प्लस बी प्लस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दूसरा एक फॉर्मूला यूज हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। तो आप मेरा विश्वास मानिए कि अभी इस लेवल के क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल वगैरह में आ रहे हैं, सीजीएल प्री में आ रहे हैं, तो वही के वही क्वेश्चन उठा के आजकल व्यापम जो है हमारे एग्जाम में डाल रहा है। तो मैथ्स का लेवल काफी बढ़ चुका है। अगर कोई बच्चा आर्ट साइड का हो, उसको ये फॉर्मूले वगैरह याद ना हो, उन्हें प्रैक्टिस ना किया हो, है ना, थोड़ा बहुत पक्षांतर वगैरह करना, प्लस माइनस ये सब करना ना जानता हो, तो उसके बस का तो अलजेब्रा है ही नहीं, है ना। तो बेसिक से सीखना पड़ेगा आपको, तभी इस लेवल के क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 है, तो x क्यूब प्लस 125 अपॉन में 8x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि 8x क्यूब कब आएगा जब अपॉन में क्या हो 2x हो, और अपॉन में 2x कब आएगा जब मैं 2x क्या करूं कॉमन ले लूं। तो यहाँ से मैंने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा x
-7x/2x प्लस 5/2x और बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो ये 2x को तो हमने 0 पे भेज दिया और x से x भी कट गया, क्या बचा x प्लस 5/2x और बराबर में कितना हो गया 7 के। अभी हम इसको डायरेक्ट क्यूब करके वो a क्यूब माइनस 3a वाले फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों का गुणनफल क्या है, इन दोनों का गुणनफल जो है वो एक नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेसिक से सॉल्व कर देते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब, 5 का क्यूब 125 और 2x का क्यूब कितना हो जाएगा 8x क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a का मान इतना, b का मान हो जाएगा इतना, 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b की वैल्यू कितनी है 7/2 और बराबर में यहाँ इसका क्यूब कितना हो जाएगा 343 के बटे में 8 है ना, 7/2 का क्यूब। तो इसकी वैल्यू तो हमें निकालना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये x से x कट गया और ये कितना हो जाएगा 3×5 = 15/2, 15×7 = 105 के बटे में 4। तो यहाँ से क्या घटाना पड़ेगा मुझे 105 के बटे में 4। तो एलसीएम कितना जाएगा 8, 343 और -4 दूनी 8 है ना 210। तो 210 घटाओगे तो कितना बचेगा 133 के बटे में 8, 133 के बटे में 8 तो कितना हो जाएगा ये 16/128 है ना, 16/128 बचेगा 5, भाग देंगे 8 से। तो 16 सही 5/8, 16 सही 5/8 ये वाला ऑप्शन सेकंड वाला, ठीक है 16 सही 5/8। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पर ध्यान देना कि अगर ए बी का मल्टीप्लाई करके 1 नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट क्यूब करके नहीं घटाएंगे, हम उसको थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x प्लस वाई बराबर 1 है तो x क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई है ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, xy है और xy की वैल्यू कितनी हो गई 1 का गुणा करेंगे तो 3xy ही आएगा। तो हमें क्या पूछा था, यही तो पूछा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। तो मान कितना आ गया है 1, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए इसको करने का दूसरा तरीका ये है कि यदि x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 1, यदि मैं y बराबर 0 ले लूं तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 है ना, और y बराबर 0 ले लेंगे तो 3xy भी कट गया, 3xy ये y का क्यूब भी कट गया। कट गया का मतलब क्या, y बराबर 0 तो ये पूरा 0 और 0 का क्यूब 0, तो केवल हमें x क्यूब का मान निकालना और x की वैल्यू कितनी आई है 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 1। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x² प्लस 1/x² बराबर 23 है, जहां x इज ग्रेटर देन 1 मतलब शून्योत्तर है, तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं, मैं फटाफट करा देता हूँ। x² प्लस 1/x², इसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो यहाँ पे 23 और 2 कितना हो जाएगा 25, ये बन जाएगा हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमें क्या निकालना है क्यूब, तो क्यूब करने के लिए क्या करते हैं, इसके क्यूब में से 3a घटा देते हैं, तो 5 दिया 15 घटा देंगे तो 125 में से 15 गया तो कितना आ गया 110। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा ए ऑप्शन में 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर वही वैल्यू दे रखी है x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान दिया है। अच्छा, और माइनस में पूछा है x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो सीधे सीधे करते जाओ बस। x⁴ प्लस 1/x⁴, यहाँ पर 729 से देखिए 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 727 से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 729। 729 किसका होता है 27 का क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं +2 ऐड कर लूं, 27 का स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर और ये बनेगा x² प्लस y², x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई है मेरी 27। अब देखिए इसमें से अगर मैं 2 घटा दूं तो ये क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो ये बनेगा x माइनस 1/x बराबर कितना आ जाएगा 5 है ना, स्क्वायर करके काट दिया तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई है 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2x माइनस 3/x बराबर 2 है, तो 16x⁴ प्लस 81x⁴ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है हमें 2x माइनस 3/x बराबर 2 दिया है, ठीक है। तो इसमें जब हम इसको देखिए यहाँ पर अगर हम 2a भी करके देख लें, 2x और 3/x तो x कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी 12 होगा है ना। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस 9/x² और ये बराबर में कितना देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये माइनस का, तो यहाँ के प्लस 2ab ऐड होगा और 2ab की वैल्यू निकाल लेते हैं 2ab, तो x से x कट गया, 2 दूनी 4 दिया 12, 12 यहाँ के जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 4 16।
तो 4x² प्लस 9 अपॉन में x² की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 x की पावर 4 प्लस 81 अपॉन में x की पावर 4 और 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 का वर्ग 225 256, ठीक है 256 ये हो जाएगा। प्लस इसमें से 2 माइनस हमें क्या करना पड़ेगा 2ab, तो 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4x और b की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन में x, ठीक है। या x² है, x² से x² कट जाएगा, 4 दूनी 8 8 9 72, तो 72 यहां से हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, तो 56 और 16 है ना, 16 और मतलब 184, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 184। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दें, कहां पर ये वाली स्टेप में, कि हमें यहाँ पर 2ab की वैल्यू में a को हमें 4x लेना है और b को हमें क्या लेना है 9 अपॉन में x², a को हमें लेना है 4x² और b को लेना है 9 अपॉन में x²। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर हमें a किसको लेना है, या जब हम ये वाला स्टेप कर रहे थे तो a की वैल्यू हमें लेना है 2x और b की वैल्यू लेना है 3 अपॉन में x, है ना। और जब माइनस था तो प्लस होगा और प्लस था तो माइनस होगा, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसको ध्यान में रख के करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस बस अच्छे से कर लेना आप। देखिए x माइनस 3 अपॉन में x की वैल्यू दे रखी है मुझे 6, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखी है 6। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। जैसे x की पावर 4 है ना, तो इसमें से हम x कॉमन अगर ले लें तो यहाँ बचेगा x³ माइनस 27 और यहाँ पे x² का कितना हो जाएगा x³ और अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो x माइनस 3 अपॉन में x, तो ये कट गया। हमें x माइनस 3 अपॉन एक्स का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा और इसकी x माइनस 3 अपॉन एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट अप कर देंगे, तो सीधे हम क्यूब निकाल लेते हैं। x माइनस 3 अपॉन में x की वैल्यू है 6, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा x³ a³ माइनस b³ और 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b कहाँ चला जाएगा इस तरफ, तो 6 प्लस 3ab से कट गया तो कितना आ गया 3 और इन ब्रैकेट a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6, तो कितना हो जाएगा देखिए सॉरी ये हो जाएगा 6 का क्यूब, तो x³ माइनस 27 अपॉन में x³, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 और ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 9 6 54, ठीक है, इसमें ऐड हो जाएंगे। तो x³ माइनस 27 अपॉन में x³ की वैल्यू कितनी आ गई 16 और 54 कितना 270 और इसकी वैल्यू कितनी देखिए, इसकी वैल्यू आ गई और अपॉन में भाग किसका देना है x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3, x माइनस 3 अपॉन x की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 में से 3 गया तो कितना जाएगा 3, तो 270 के बटे में 3 मतलब कितना 90, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 है तो x³ प्लस 1 अपॉन x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरीके से दिया हो x बराबर 3 प्लस रूट 8 दिया है ना, तो 1 अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन में 3 प्लस रूट x, है ना। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं 3 इसका परिमेयकरण कर देते हैं तो क्या जाता है 3 माइनस रूट 8 अपॉन में 3 माइनस रूट 8। अब ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर क्या होता है a² माइनस b², तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, रूट 8 का स्क्वायर कितना हो गया 8, ठीक है, और ये ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना जाएगा 3 माइनस रूट 8, तो 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 3 माइनस रूट 8, है ना। हमेशा इस तरीके से जब भी दिया हो x की वैल्यू प्लस में दी हुई हो और इनके स्क्वायर का अंतर 1 हो, जैसे 3 का स्क्वायर 9 और रूट 8 का स्क्वायर 8, इनका अंतर 1 है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट x की वैल्यू यदि 3 प्लस रूट 8 दी हुई है तो 1 अपॉन x की वैल्यू 3 माइनस रूट 8 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमने अभी यहाँ पे सीख लिया। अब हम देखिए x की वैल्यू हमें दे रखी है 3 प्लस रूट 8 और 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी हो गई है 3 माइनस रूट 8। अब हम इनको अगर दोनों को जोड़ दें तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू रूट 8 से रूट 8 कट गया कितना आ गया 6, कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है x³ प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू निकालना है, तो सीधा सिंपल फॉर्मूला है x³ प्लस 1 अपॉन x³ बराबर कितना हो जाएगा 216 में से 18 गए 198, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 198 फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 है तो 8x³ प्लस 1 अपॉन में 8x³ का मान ज्ञात कीजिए। -1 है पावर में, तो अभी मैंने बताया था क्या होता है वो
1 में होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए 8x क्यूब हमारा कब आएगा, 8x क्यूब हमारा तब आएगा जब हम क्या करेंगे 2x का होल क्यूब करेंगे। और 2x का होल क्यूब करने के लिए 4x में से क्या करना पड़ेगा, 2x क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा है 2x माइनस 6x में से 2x कॉमन चलेगा तो कितना बचा 3, और 1/1 में से 2x कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 1/2x, और ये बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ये तो हो गया 0, क्या बचेगा 2x प्लस 1/2x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इसमें ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हो रहा है 0, 2x से 2x सॉरी ए बी का मान हो रहा है 1, 2x से 2x कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सीधे क्यूब करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूब करके 3a घटा देते हैं। तो क्यूब करो 27, 27 में से 3a 9 गया, तो कितना आंसर आ जाएगा 18। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा फोर्थ ऑप्शन में 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, x माइनस 5 का क्यूब प्लस x माइनस 6 का क्यूब प्लस x माइनस 7 का क्यूब बराबर 3 इन ब्रैकेट x माइनस 5 इन ब्रैकेट x माइनस x माइनस 6 इन ब्रैकेट x माइनस 7। तब x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन रहा है a क्यूब b क्यूब c क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। तो जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हमें दिया रहता है, तब वहां पे कंडीशन क्या बनती है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो a प्लस बी a x माइनस 5 प्लस b x माइनस 6 प्लस c x माइनस 7 और बराबर में क्या है 0। तो कितना हो गया देखिए x x x मिलके कितने हो गया 3x, 6 5 11 7 18 बराबर कितना जाएगा 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो x का मान कितना आ गया है हमारा यहाँ पे 6। तो बस खाली फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, तो तब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ये तीसरी बार हमने इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये x की पावर 5 वाला क्वेश्चन भी मुझे मिला तो मैंने सोचा डाल देता हूँ, है ना। एक्स स्क्वायर से x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस 2 रूट 5 है ना प्लस 1 अपॉन में x और बराबर में कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए ये तो 0 हो गया, हमें पता चल गया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 2 रूट 5। अब हम क्या करें कि यहां पर हम एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल लें, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 5 40 रूट 5 है ना। 40 रूट 5 में से हमें क्या करना पड़ेगा 3a की वैल्यू घटाना पड़ेगा, तो कितने 6 रूट 5 हमें माइनस करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई 40 में से 6 गए 34 रूट 5। ठीक, और हमें क्या करना है 5 निकालना है। तो क्यूब में अगर स्क्वायर का गुणा कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों का गुणा कर दे तो 3 में 2 का गुणा हुआ तो कितना जाएगा 5। गुणे में घाते जुड़ती है ना, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम इसका स्क्वायर करके उसमें से क्या करते हैं 2 घटा देते हैं। तो इसका स्क्वायर करो कितना जाएगा 4 और 5 रूट 5 का स्क्वायर कितना जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 4 5 20 में से 2 गए कितना हो गया 18। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा इसी से पता चल जाना चाहिए वैसे 34 इंटू 18 से 34 इंटू 18 8 चौके 32 की 2 हासिल के 3 3 8 24 24 और 4 24 4 28 28 और 3 31 के 1 हासिल के 3 3 एकम 3 और 3 612 रूट 5 है ना। तो ये वाला ऑप्शन बनेगा इसका, और कोई ऑप्शन नहीं बन रहा, आप गुणा करके देख लेना यही आएगा। चलिए हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5x प्लस 1 अपॉन में 3x बराबर 4 है, तो 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 25x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये उल्टी पल्टी वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कितना है 5x और यहाँ पे कितना है 9x, तो ये 9x किससे आएगा 3x के स्क्वायर से, और यहाँ कितना है 5x स्क्वायर और यहाँ कितना है 3x, और ये 5x किससे आएगा 5x के होल स्क्वायर से। तो 5x को 3x बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3/5 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इस पूरे समीकरण में जो हमें दिया हुआ है 5x प्लस 1 अपॉन में 3x बराबर 4, इसमें पूरे में हमें करना पड़ेगा 3/5 का गुणा। तो इसमें जब मैं 3/5 का गुणा करूंगा तो 5x इंटू
3/5 प्लस 1/3x इंटू 3/5 और बराबर में कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 3/5। ठीक है, हमने LHS और RHS में 3/5 का गुणा किया तो 5 से 5 कट गया, कितना हो जाएगा 3x। यहाँ पे 3 से 3 कट गया 1/5x और बराबर में कितना हो जाएगा 4 तिया 12 के बटे में 5, है ना। अब क्या करेंगे हम सीधे स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा ये 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर और यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा 144 के बटे में 25, लेकिन माइनस का 2ab हमें घटाना भी पड़ेगा, तो 2ab हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे घटाना पड़ेगा, तो x कट गया 2 तिया 6 बटे 5 तो -6 के बटे में 5। तो एलसीएम कितना जाएगा इनका 25, है ना। ये कितना हो जाएगा 144 माइनस 25 से 5 बार 5 6 का 30, तो कितना बचेगा ये 14 के बटे में 25। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 14/25, 114/25, है ना। 144 में से 30 जाएंगे तो 114/25, तो करेक्ट आंसर ये हो गया हमारा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, है ना। काफी सारे क्वेश्चन किए हमने अलजेब्रा के। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि जैसे मैंने ये अलजेब्रा के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए वैसे ही आप किस और टॉपिक के क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।